इंदौर में आज युवा उद्यमियों के लिए विचार, विजन और निवेश का एक बड़ा मंच सजा। यहां यंग एंटरप्रेन्योर फोरम यानी YEF भारत के मध्य प्रदेश चैप्टर के द्वारा YEF भारत समिट 2025 का आयोजन किया गया। नेशन फर्स्ट की विचारधारा से प्रेरित इस एक दिवसीय फ्लैगशिप समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में YEF भारत समिट 2025 का आयोजन। सीएम मोहन यादव और सिंधिया ने किया शुभारंभ। मंच पर दिखी सीएम और सिंधिया की केमिस्ट्री। नेशन फर्स्ट थीम पर आधारित फ्लैगशिप समिट। सीएम मोहन ने उद्यमशीलता को भारतीय संस्कृति से जोड़ा। इंदौर में आयोजित YEF भारत समिट 2025 देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। समिट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही मंच पर नजर आए, जहां दोनों नेताओं की केमिस्ट्री खूब चर्चा का विषय बनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में उद्यमशीलता को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए भगवान गणेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गणेश जी हर कार्य के आरंभ के प्रतीक हैं, जो ये सिखाते हैं कि बुद्धि, विवेक और साहस के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत की जाना चाहिए। सीएम ने महाराज विक्रमादित्य और विक्रम संवत का उल्लेख करते हुए कहा कि विक्रम संवत की अवधारणा का उद्देश्य था कोई भी व्यक्ति दुखी, कर्ज में या आर्थिक रूप से कमजोर न रहे। उन्होंने कहा कि समाज की संपन्नता के लिए विचारों की उद्यमशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण का विक्रम संवत एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान गणेश का खजराना मंदिर और सच में बुद्धि के देवता का जिस नगर से संबंध हो, वो हमारी उद्यमशीलता की इस मूल भावना की भी परमात्मा की दया से ये कितना सुसंगत होगा इस बात को रखना कि हमारे लिए बुद्धि, विवेक, विचार इस सब मामलों से हमारी उद्यमशीलता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई पीढ़ी के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा अपनी सक्षमता और क्षमता के आधार पर सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के साथ हर प्रकार के उद्योग में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, युवाओं को वही करने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि उनका जीवन भी सुखी हो और समाज भी समृद्ध बने। सरकार की उद्योग नीतियों की वजह से मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे तेज औद्योगिक विकास दर वाला राज्य है। अगर आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हमारी ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर खास करके नए युवाओं के लिए अपने विचारों के बलबूते पर सक्षमता के आधार पर सभी प्रकार के मुद्दों को समाधान पूर्वक सरकार की नीतियों के साथ खड़े होकर न केवल अपना खुद का जीवन भी सुखी संपन्न बनाए, बल्कि ये दिए गई व्यवस्थाओं का लाभ लेकर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब करें। इसी आधार पर तो हमारा अपना देश, हमारी व्यवस्था तो कई समय से केवल इस सरकारी लाइसेंस राज, कोटा परमिट राज, इनके कारण से परेशान होती रही। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते 2 साल के धीरे धीरे करके ऐसे ही अभियान चलाने के कारण आज कई प्रकार से हमने अपने मध्य प्रदेश को आज पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर में कोई राज्य अगर है तो मुझे प्रसन्नता है वो मध्य प्रदेश से। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं अपना सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य में नव उद्यमियों की दृष्टि से यंग एंटरप्रेन्योर फोरम का बेहतर प्रयोग हो, राज्य की समृद्धि और औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए युवा आगे बढ़े। एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमने अपने राज्य के अंदर हमारे नव उद्यमियों की दृष्टि से इस मंच का बेहतर से बेहतर उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम उनके उस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऐसे किसी फोरम में
राज्य के साथ राज्य की समृद्धि के लिए, औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए विचारों के बलबूते पर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सक्षम बनाते हुए उसके माध्यम से देश सेवा, प्रदेश सेवा करने के लिए युवा आगे बढ़े। इस फोरम का मूल उद्देश्य ये सनातन संस्कृति से जोड़कर हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाता है जिस काल में भारत सोने की चिड़िया था। आइए हम सब मिलकर के 2047 तक भारत को उस रूप में ले जाए। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में आयोजित YEF भारत समिट 2025 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि युवा उद्यमियों के लिए सरकार के भरोसे, नीतिगत समर्थन और भविष्य की संभावनाओं का स्पष्ट संदेश बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।